सॉरी सपना, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ना मैं तुम्हें वो मेडिसिन लेने के लिए कहता और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा होता। प्लीज सपना, मुझे माफ कर देना प्लीज। नर्स, नर्स, ये देखो क्या हो रहा है। सर प्लीज आप इधर आ जाइए। सपना, 16 अक्टूबर 2004। पहली नजर में वो 3rd डिग्री बर्न यानी बुरी तरह चलने की शिकार लग रही थी। लेकिन असल में क्या हुआ था? सपना का पति रवि कौन सी दवाई की बात कर रहा था और वो क्यों खुद को इसके लिए दोषी मान रहा था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब कुछ ही दिनों पहले रवि और सपना यूएस से भारत वापस लौटे थे। चलो भाई। कहाँ लेके आ गए हो रवि? इतनी गर्मी है यहाँ पर, हमें सुपर स्टोरी जाना चाहिए था। और अक्टूबर मंथ में इतनी गर्मी। डार्लिंग, ये यूएस नहीं है और मुंबई में 365 डेज एक ही क्लाइमेट रहता है। ओके? पर हमें फिर भी मॉल जाना चाहिए था रवि। आई एम रियली गेटिंग इरिटेटेड हियर। अरे ये मार्केट नजदीक था इसलिए आ गए। मुझे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से। आई नीड अ मेडिसिन। तो तुम्हारे पर्स में तो रहती है ना? खत्म हो गई है। तो चलो, पास ही में मेडिकल स्टोर होगा, वहां से ले लेंगे। ठीक है चलो। ओ, चल। भैया ये मेडिसिन। मैडम ये तो नहीं है, दूसरी गोली है। दूसरी? अभी अभी मार्केट में आई है, लेते ही सर दर्द गायब। ये ठीक है ना? हाँ सर, मैं यही लेता हूँ, आप ले तो जाइए। कितना हुआ? 100 रुपए। ये सपना और रवि की पहली गलती थी। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के पास के केमिस्ट से दवाई ले लेना। और ये हमारे देश में आज एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। दरअसल हर दवाई के कॉम्पोजिशन में कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ लोगों का शरीर कुछ खास केमिकल्स के प्रति एलर्जिक होता है। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई लेना खतरनाक साबित हो सकता है और यही सपना के केस में हुआ। वाह, क्या खुशबू है। I still love you। हेलो, स्टिल मतलब? Still मतलब मैं शादी के इतने साल बाद भी तुमसे प्यार करता हूँ। ओह, ऐसा आज बहुत मजा आने वाला है। इतने सालों के बाद हमारे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं। करें। डिग्री के बाद हम लोग यूएस चले गए, फिर किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। राइट। अच्छा, वो मनीष दिल्ली से आया हुआ है ना? तुमने उसे बोला है ना? ऑफ कोर्स यार, वो आने वाला है। और कोई एमएनसी कंपनी का बॉस है, उसका पेशेंट है, उससे उसने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई है फॉर न्यू बिजनेस। देखो तुम प्लीज यहाँ पर ना ये बिजनेस मीटिंग मत बनाना। एटलीस्ट आज हमें एंजॉय करने देना। ओके, मैं कोई बिजनेस मीटिंग नहीं बनाऊंगा और तुम अगर कोई फ्रेंड टीचर निकला तो तुम उससे सिलेबस डिस्कस करना मत शुरू कर देना। यस, डील। डील। अच्छा, अब घर की तैयारियां भी कर ले। लिविंग रूम सेट करना है, बाकी और भी काम है। तुम्हें नहीं लगता रवि हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा घर ले लिया? अरे हम अपने शहर आ गए मुंबई, अब इतना बड़ा घर तो लेना बनता ही है। कल हमारे 2-3 बच्चे होंगे तो उन्हें घूमने के लिए स्पेस तो चाहिए ना। ओह, तुम नहीं चाहती कि हमारा एक छोटा सा रवि या छोटू सपना हो? So all set? या आई एम रेडी। पर देखो ना, पता नहीं गले और हाथ में क्या रैशेस और इतनी इचिंग हो रही है। सी ऑन द नेक। ये गर्मी है। आज हम लोग काफी देर धूप में भी रहे ना, इसके लिए हो गया होगा। लेकिन रवि सबके सामने ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसे कवर कर देना। That's it. Now you're looking beautiful. हाँ ये ठीक है, लेकिन हाथ? ऐसा करते हैं, लोशन लगा देते हैं, अच्छा हो जाएगा। कम। ये रवि और सपना की दूसरी गलती थी और आप देखेंगे कि हम और आप अक्सर ऐसी गलती कर बैठते हैं। हम कुछ सिम्टम्स देखते हैं और हमें लगता है हम उन सिम्टम्स, उन लक्षणों के बारे में जानते हैं और खुद अपनी मर्जी से कोई दवाई ले लेते हैं। हमें लगता है छोटी सी बात है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। रवि को भी सपना के रैशेस बहुत मामूली लगे, लेकिन कभी कभी हमें छोटी लगने वाली बीमारी असल में बहुत खतरनाक हो सकती है। वाह भाभी जी, कितना बढ़िया आलू गोभी की सब्जी बनाई है आप।
यूएस से लौटने के बाद भी आज भी भाभी के हाथों में वही स्वाद है। और सुनो, तुम भी ऐसा खाना बनाया करो। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा सपना भाभी का घर जैसे किसी फिल्म का सेट हो, है ना? मैं हीरो और सपना हीरोइन। खाना खाने के बाद हम लोग प्लान करते हैं। तुम फ्री हो ना महेश? हैं? अबे मैं आया। अरे कहाँ चल दिए? क्या हुआ? रवि देखो ना कितना बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स। What relax रवि, मुझे इतनी इचिंग हो रही है, इतनी इरिटेशन हो रही है, आई कांट टेल यू। मैंने कहा ना गर्मी है, ठीक हो जाएगा। ट्राई टू मैनेज। अभी ये लोग चले जाएंगे थोड़ी देर में, फिर देखते हैं। कम। अरे भाई कहाँ चला जाता है यार? ये मीठा क्या बात है? रवि, मैंने डॉक्टर सिन्हा से बात कर ली, वो काफी इंटरेस्टेड। वाह, दैट्स ग्रेट। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द प्रपोजल चाहिए, तो ये मीटिंग कर सकते हैं। ये हुई ना बात। अरे दिल्ली के सबसे बड़े फिजिशियन के फ्रेंड होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। बस बस बस, एक काम करो, क्या हुआ? देखो ना रवि, कितनी इरिटेशन हो रही है। देखो ना रवि, सो ही नहीं पा रहे हो। ये तो बढ़ गया। ये देखो। ड्रामा। अगर कल सुबह तक कम नहीं हुआ ना, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके? प्लीज रवि कुछ करो, बहुत इरिटेशन हो रही है। फिलहाल तो मैं लोशन लगा देता हूँ। वेट। ओके, ठीक हो जाएगा। सो जाओ। पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई थिंक मुझे दवाई लेनी पड़ेगी सर दर्द की। दवाई मंगा लो। रेशमा, अंदर से सर दर्द की दवाई ले आना। तुम ब्रेकफास्ट तो ले लो। कुछ खाने का मन नहीं हो रहा और पूरे मुंह में छाले आए हुए हैं। एटलीस्ट जूस तो पी लो। कुछ भी मन नहीं हो रहा रवि। तुम्हें तो बुखार भी है। चलो डॉक्टर के पास। कौन सा डॉक्टर? ये पास ही में गुड हेल्थ क्लिनिक है, कल मैंने पता किया था। मुखी और वेमन बता रहे थे कि बहुत अच्छा डॉक्टर है। कम ऑन। ठीक है, तुम नाश्ता तो अरे नाश्ता बाद में कर लेंगे, पहले तुम डॉक्टर के पास चलो। कम ऑन। डॉक्टर खुराना। व्हाट्स योर नेम? रवि शाह। हेलो, हाँ डॉक्टर, मिस्टर रवि आए हैं। ओके, या एक काम कीजिए, यहाँ से लेफ्ट लीजिए, वहीं पे उनका कैबिन है। थैंक यू। तो ये प्रॉब्लम इन्हें कल से हो रही है, राइट? जी। चेक किया है मैंने, मामूली सी एलर्जी है गर्मी की वजह से, नॉट अ बिग डील। लेकिन ये कल से ज्यादा बढ़ गया है। देखिए मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आप लोग अभी हाल ही में यूएस से वापस आए हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ का क्लाइमेट इन्हें सूट नहीं कर रहा। यहाँ की धूप, गर्मी, पोल्यूशन, इन सब की आदत नहीं है। और जैसा कि अभी आपने बताया, आप लोग हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुए हैं। दीवारों पर फ्रेश पेंट से निकलने वाले केमिकल फ्यूम्स, उनसे भी एलर्जीज होती रहती हैं, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल। पर सर इन सब से आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जितना स्ट्रेस लेंगी उतना ही बुरा है आपके लिए। और रही बात आपकी रैशेस की, तो अगर खुजली बढ़ जाए तो आप इस पर एलोवेरा लगा सकती हैं, इस पर बर्फ़ लगा सकती हैं, और जितना हो सके अपने आप को धूप और गर्मी से दूर रखिए। कीप योर सेल्फ इन एन एयर कंडीशन रूम, रिलैक्स। और दवाइयाँ? देखिए आपका केस मैंने स्टडी किया है और मुझे नहीं लगता आपको किसी दवाई की ज़रूरत है। सपना जो कि सिर्फ सरदर्द से परेशान थी,
अब महज कुछ ही घंटों बाद स्किन रैशेज यानी चकत्तों से जूझ रही थी। मामूली से लगने वाले सिम्टम्स अब बेहद डरावने हो चुके थे। इसीलिए रवि सपना को डॉक्टर खुराना के पास लेकर आया और डॉक्टर खुराना ने बेहद सतही जांच करने के बाद यह तय कर लिया कि सपना के शरीर पर रैशेज गर्मी की वजह से हैं, जबकि उन्हें पहले यह पूछना चाहिए था कि सपना किसी खाने पीने की चीज या दवाई से एलर्जिक तो नहीं है। और अगर डॉक्टर ना भी पूछे तो हमें अपनी तरफ से यह जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए। लेकिन रवि और सपना ने डॉक्टर को नहीं बताया कि सपना ने एक दिन पहले सरदर्द की एक गोली ली थी। और डॉक्टर खुराना की बात पर भरोसा करते हुए रवि सपना को घर वापस ले आया। क्या करी हो तुम बस आराम करो, सारा काम मैं करूंगा। मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो, ओके? अच्छा रवि, चेहरे पे देखो ना, आपको स्वेलिंग जैसी लग रही है ना। डॉक्टर खुराना ने क्या कहा है? डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। मेडिकेशन शुरू हो गया है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है? सपना, मैं सोच रहा था कि ये जो मेरी दिल्ली की ट्रिप है और मिस्टर सिन्हा के साथ जो मीटिंग है, इसे मैं थोड़ा पोस्टपोन कर देता हूँ। तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अब कौन परेशान हो रहा है, मैं या तुम? और मीटिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात है रवि, और मनीष भी तो इन्वॉल्व है। तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने मेड से भी कह दिया है, वो जब तक तुम वापस नहीं आते हो यहीं रुकेगी। 2-3 दिनों की तो बात है। तुम जल्दी आओ एंड गिव मी अ गुड न्यूज। तुम ठीक होती ना तो हम लोग साथ चलते। पास ही में आगरा भी है। अरे हाँ, और आगरे में ही तो पागल खाना भी है ना? तुम वापस आ जाओ, फिर साथ में चलेंगे। अरे बुद्धू, मैं पागल खाने की नहीं, ताजमहल की बात कर रहा था। ओह, मुझे लगा तुम पागल खाने की बात। पागल बना दिया तुमने मुझे। I get your medicine. ये पानी, और मैं वहां से दवा लाता हूं। Mr. Sinha, the beauty of this project is that कि ये revenue model without making loss we can do public service. इस तरीके का मॉडल यूएस और यूके में काफी चल रहा है। The leading hospitals are doing this, और इंडिया में हमें करने में और आसानी होगी because this is public service. तो ये प्रोजेक्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। So one thing I can assure you that this project is feasible, achievable and profitable. Congrats. थैंक यू सर। Mr. Ravi, we would like to invest in your project. Thank you, sir. Thank you very much. Excuse me. इतने सारे घर से मिस्ड कॉल्स। हेलो सपना। भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हमने आपको कई बार फोन लगाने की कोशिश की। अब हम क्या करें? कौन सा हॉस्पिटल लेके जाएं? तुम ऐसा करो, मेम साहब का ख्याल रखो, मैं पहली फ्लाइट लेके आ रहा हूँ। ठीक है? व्हाट है? मनीष, सपना की तबीयत और खराब हो गई है। यार अभी भाभी से तो मैं परसों मिला था, अचानक क्या हो गया उनको? उसकी पूरी बॉडी में रैशेस हो गए हैं, बुखार भी है और मुंह में छाले हो गए हैं। डॉक्टर खुराना के पास इलाज चल रहा है। वो कहते हैं कि गर्मी की वजह से है। गर्मी की वजह से रैशेस? एनीवेज, मैंने तो भाभी को चेक नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। वैसे खुराना का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तो एक काम कर, भाभी को लेके फटाफट निकल, मैं यहाँ पे संभालूं। थैंक्स। Gentlemen, there is a family emergency. I have to leave. I'm sorry about it. सपना को वो गोली लिए 3 दिन से ज्यादा हो चुके थे। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मामूली से लगने वाले रैशेस बहुत तेजी के साथ उसके पूरे शरीर पर फैल रहे थे। ये देखते हुए सपना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। नर्स, यस डॉक्टर। इन्हें एडमिट करो, क्विक। ओके, चलिए मैम। लेकिन डॉक्टर, हुआ क्या है? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नर्स, जी। फीवर कितना है? 102।
एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स होंगे। एक काम करो, अगले 3 दिनों तक इन्हें 80 मिलीग्राम्स ऑफ ओके 3 डोसेस पर डे। ओके ओके। सर एग्जैक्टली हुआ क्या है ये जानने के लिए हमें कोई ब्लड टेस्ट या और कोई टेस्ट कराने की जरूरत है? देखिए, पिछले 18 साल के प्रैक्टिस में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है नहीं। ये एक मामूली रिएक्शन है जो कि किसी सी भी चीज़ से हो सकता है। सो प्रॉपर स्टेरॉइड से ये ठीक किया जा सकता है। लेकिन इन रैशेस की वजह क्या है? देखिए, इस वक्त वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इन रैशेस के बढ़ने से पहले इनका इलाज कर दिया जाए, और वही हम कर रहे हैं। रवि के बार बार कहने पर भी डॉक्टर खुराना ने बिना कोई ब्लड टेस्ट किए सपना का इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार फिर से लापरवाही बरती और इस बार भी सपना की मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछी। और इतना ही नहीं, उसे भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स देने भी शुरू कर दिए। जो स्टेरॉइड 2 हफ्ते में एक बार दिया जाना चाहिए, वो उन्होंने सपना को 1 दिन में 2 बार दिया। ओवरडोज की वजह से 3 दिनों में ही सपना की हालत पहले से और भी खराब हो गई। रवि के मन में डॉक्टर खुराना के इलाज को लेकर शंका तो पैदा हुई, लेकिन फिर भी उसने किसी दूसरे डॉक्टर से राय नहीं ली। सपना, सपना क्या हुआ? सिस्टर, सिस्टर, ये देखिए क्या हो रहा है। सपना को, डॉक्टर को बुलाइए आप। मैं बुलाती हूँ। या सपना, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा डार्लिंग। सपना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हिम्मत मत हारना। अभी डॉक्टर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सपना, सपना मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। वेट। यस सर। हाँ मैंने आपको डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा था और आप यहाँ पर फोन पर बात कर रही हैं। सर, मैं डॉक्टर से ही बात कर रही थी। कहाँ है डॉक्टर? एक्चुअली सर, डॉक्टर आउट ऑफ टाउन है। What do you mean आउट ऑफ टाउन है? अरे यहाँ मेरी वाइफ आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, क्रिटिकल है, और डॉक्टर ऐसे कैसे जा सकते हैं बाहर? सर, एक्चुअली उनकी एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस आ गई, इसलिए उन्हें जाना। ठीक है, आप मेरी उनसे बात करवाइए। सर, ऐसे बात नहीं करवा सकते। तो आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। सर, नंबर देना अलाउड नहीं है। आप मुझे सीधी तरह से नंबर दे रही हैं या फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ? प्लीज गिव मी द नंबर नाउ। हाँ बोलिए। हेलो डॉक्टर खुराना? यस। मैं रवि बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ आपके हॉस्पिटल में एडमिट है और आप आउट स्टेशन मीटिंग के लिए गए हैं। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एथिक्स है या नहीं? देखिए मिस्टर शाह, प्लीज काम डाउन, पैनिक मत कीजिए। What do you mean by पैनिक करने की कोई बात नहीं है। मेरी वाइफ क्रिटिकल है। देखिए, सिस्टर से मेरी बात हो चुकी है, उनकी कंडीशन थोड़ी खराब लग रही है मुझे। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओके, प्लीज काम डाउन। हेलो। डॉक्टर शाह को बुलाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप प्लीज देखिए। डोंट वरी, मैं चेक करके अभी आपको बताता हूँ। ये दवाइयाँ इन्हें दे देना। जी सर। और मैंने इन्हें स्टेरॉइड्स पर रखा है, ओके। लेकिन कम डोसेज वाला। जी सर, इनको ड्रिप चढ़ानी है क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, मेरी वाइफ। डोंट वरी, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, आपकी वाइफ एकदम ठीक हो जाएंगी। हुआ क्या है इन्हें? टेन? ये क्या है? ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है जो कुछ खास दवाइयों के रिएक्शन की वजह से होता है। ये ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर साहब? एक बात बताइए, आपकी वाइफ ने हाल ही में कोई दवाई ली थी? सर, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ के सर में दर्द हो रहा था, तो उसने सरदर्द की गोली ली और उसके बाद में उसे रैशेस और स्वेलिंग होने लग गई। हो, शायद इसी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर खुराना ने ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी थी, जिसे लेने के बाद इनकी तबीयत और खराब हो गई। आप प्लीज देख लीजिए। ये दवाइयाँ तो गलत है, बट डोंट वरी, हमने मेडिकेशन शुरू कर दी है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ओके? टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस या टेन एक त्वचा रोग है जिसका अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। इसमें शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर त्वचा की कोशिकाएं मरने लगती हैं और त्वचा शरीर से अलग होकर गिरने लगती है। फिर सेप्सिस और फिर पेशेंट की मौत।
10 सबसे ज्यादा दवाइयों के गलत प्रयोग से बढ़ता है। इसीलिए नई नई दवाइयों का खुद पर एक्सपेरिमेंट ना करें और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लें। इसके शुरुआती लक्षण हैं बुखार, गले की सूजन और थकन। सपना के केस में 1 हफ्ते बाद पता चला कि वो 10 से ग्रसित है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने लापरवाही दिखाई और डॉक्टर साहू ने भी बिना प्रॉपर चेकअप किए सपना की दवाइयां शुरू कर दी। पता नहीं यार, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी। अच्छा ये बता मुझे कि सिटी हॉस्पिटल कैसा है? द बेस्ट हॉस्पिटल इन मुंबई। हाँ, परेशान होने की कोई बात नहीं। अच्छा तू जानता है किसी को यहाँ पर? रवि, मैं पर्सनली तो किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, मैं पता करके बता सकता हूँ। और उन्होंने डायग्नोस क्या किया है? 10। What? 10? ये अब पता चल रहा है? अरे पहले वाले डॉक्टर ने नहीं बताया था क्या? एनीवेज, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है हॉस्पिटल में? डॉक्टर साहू कह रहे हैं कि पहले जो ट्रीटमेंट हुआ था वो गलत था और अभी जो मेडिकेशन शुरू किया है वो सही है। मेडिसिन शुरू कर दिए हैं और स्टेरॉइड्स भी। आईवी ड्रिप? नहीं। उसने आईवी ड्रिप क्यों नहीं दिया? ऐसे कैसे स्टेरॉइड दे दिया उसने? और वो सपोर्टिव थेरेपी भी नहीं दे रहे। आई मीन ऐसे में लगातार ब्लड टेस्ट देखना चाहिए ताकि टॉक्सिक लेवल जो है वो पता चल सके हमें। ये ब्लड टेस्ट तो दोनों में से किसी ने नहीं करवाया है। अभी तुम प्लीज जा करके डॉक्टर से बात करो। और सुनो, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूं और मैं सीधे मुंबई आऊंगा। नहीं डॉक्टर, ये केस पहले डॉक्टर खुराना के यहाँ था, ये केस अभी हमारे यहाँ आ गया है। हेलो डॉक्टर। कम रवि, बैठिए। ये है डॉक्टर निमानी, हमारे मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अभी हम आपके वाइफ के केस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, वो जनरल फिजिशियन है। मेरी इस बारे में उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि 10 के केसेस में सपोर्टिव थेरेपी इज वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा रेगुलर ब्लड टेस्ट से टॉक्सिक लेवल पर चेक रखना चाहिए। दैट्स व्हाट ही सेड। देखिए, ये बहुत ही सीवियर केस है। बॉडी में कुछ भी इंजेक्ट करना जैसे नीडल वगैरह, इससे खतरा बढ़ सकता है। इन्फेक्शन का भी डर है। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, आई एम वेरी श्योर। हमने पहले भी इस टाइप के काफी केसेस ट्रीट किए हैं। आपकी वाइफ ठीक हो जाएंगी। पिछले 1 हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ कि मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी, मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं समझ सकता हूँ, आप परेशान मत होइए। शी इज इन सेफ हैंड्स नाउ। वो बिल्कुल सही जगह है। आप देखना, 1-2 दिन में ही उसकी हालत बेहतर हो जाएंगी। आई जस्ट होप सो। 2 दिन बीत गए, सपना की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई थी। त्वचा शरीर से अलग होकर गिरने लगी थी, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा बढ़ गया। इसी बीच एक नई समस्या आ गई। सपना को निमोनिया हो गया। डॉक्टर, सपना की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इट्स गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आप कुछ कीजिए, मेडिसिन चेंज कीजिए, ट्रीटमेंट चेंज कीजिए, कुछ कीजिए। चलिए लेट्स चेक, देखते हैं क्या हुआ। सर, एक नई प्रॉब्लम आ गई है। सर, इनको निमोनिया हो गया है। ठीक है, मेडिसिन के डोसेस बढ़ा दो। जी। सर, इनके ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेना है क्या? नहीं, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके। देखिए, इनकी हालत कुछ ठीक नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि 10 जैसी बीमारी ठीक होने काफी टाइम लगता है, बट डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगी। रवि ने बार बार डॉक्टर नेभानी को ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्किन टेस्ट, आईवी ड्रिप और सपोर्टिव थेरेपी के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी। दरअसल डॉक्टर नेभानी को गलतफहमी थी कि 10 के मरीजों को इंजेक्शन लगाने से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और अपने इसी बेबुनियाद डर की वजह से उन्होंने सपना का कोई भी टेस्ट नहीं किया और सपना का इलाज लगातार गलत होता चला गया। रवि को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शायद वो समय रहते सपना को दूसरे डॉक्टर के पास ले गया होता तो दवाइयां बदली जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका खामियाजा सपना को भुगतना पड़ा। भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। प्लीज प्लीज मेरी वाइफ को अच्छा कर दीजिए। प्लीज भगवान, प्लीज। सपना, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। वी इन द बेस्ट हॉस्पिटल। देखना, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओगी। फिर मैं तुम्हें ताजमहल दिखाऊंगा। You wanted to see it ना?
फिर हम लोग श्रीनगर भी जाएंगे। तुम शिकारे में रहना चाहती थी ना, लेक में शिकारे में सिर्फ हम दोनों, लाइक ओल्डन डेज ड्यूरिंग अ हनीमून। और एक बार तुम ठीक हो जाओगी ना, उसके बाद वील स्टार्ट फैमिली, और एक से काम नहीं चलेगा। हमारे 3-3 बच्चे होंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा सपना, सब ठीक हो जाएगा। सपना हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा सपना। सपना नर्स, डॉक्टर, ये सपना को क्या हो रहा है? आप प्लीज हटिए, हमें देखने दीजिए। प्लीज सब कुछ कीजिए, कुछ कीजिए प्लीज। सपना हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ। सब मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हें वो मेडिसिन खाने के लिए कहता, और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा होता। सब मेरी गलती है। 16 अक्टूबर सन 2004 की उस रात सेप्सिस की वजह से सपना की अस्पताल में मौत हो गई। सेप्सिस यानी खून में जहर का फैलना, जिसकी वजह से शरीर के मुख्य अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। सपना की मौत ने रवि को अकेला तो कर ही दिया, साथ ही उसके सामने कई अनसुलझे सवाल भी छोड़ दिए। रवि इतना तो समझ चुका था कि सपना की मौत गलत इलाज की वजह से हुई है, और अब उसने इस मामले की तह तक जाने की ठान ली। डॉक्टरों ने मेरी सपना का खून किया है। इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी बीवी की जान गई है। रवि, मुझे भी एक बार फाइल चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं और भी डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा कि इन लोगों ने गलती कहां की है। मुझे भी इन डॉक्टरों की लापरवाही दिख रही है। आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम। छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे उनको। काश इस बीच में इंडिया में होता, इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं कुछ चला। I'm sorry रवि, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ। मनीष ने ठान लिया था कि वो सारे फैक्ट्स, सारी सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। वो सपना की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ अपने डॉक्टर दोस्तों से और कई और डॉक्टर्स से मिला, उनसे इस बारे में चर्चा की ताकि केस को अच्छी तरह से समझ सके। ये बहुत गलत है। बिना सपोर्टिव थेरेपी 10 के पेशेंट्स को बार बार ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं बॉडी में टॉक्सिन्स के लेवल को चेक करने के लिए, और आईवी ड्रिप लगाए रहते हैं ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले पदार्थ फ्लश हो जाएं। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। रवि, तुम्हें स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाकर के बात करनी चाहिए। मीटिंग मैं फिक्स करता हूँ और वहां पे जाकर के सब कुछ बताऊं। डॉक्टर भूखले, मैं इन तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। इनकी लापरवाही की वजह से मेरी वाइफ की जान गई है। डॉक्टर खुराना, डॉक्टर साहू और डॉक्टर आर.के. निबानी, सॉरी, मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। What do you mean? मेरे पास पूरे सबूत हैं। आप देखिए, इस मेडिसिन पे साफ साफ लिखा है द डोसेज शुड नॉट एक्सीड 80 mg once every 2 weeks। ज्यादा से ज्यादा 80 mg, वो भी 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार। और यहाँ डॉक्टर खुराना ने दिन में 2-2 बार ये डोसेज दिए। इसके बाद में डॉक्टर निबानी और डॉक्टर साहू। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इन डॉक्टर्स के बारे में कुछ बोलना या करना मेरे जुरिसडिक्शन से बाहर है। लेकिन ये जिस हॉस्पिटल और क्लिनिक में काम करते हैं वो तो आप ही के अंडर आता है। वो सही है, पर डॉक्टर साहू, डॉक्टर खुराना और डॉक्टर निबानी ये सब अलग अलग स्टेट के मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है। इनमें से किसी का भी रजिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ मनीष। रवि, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ये लोग तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। छोड़ो इन सबको, मैं सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आप मेरी शिकायत तो लिख लीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रहे, शिकायत लिखने से क्या हो जाएगा। अगर हम शिकायत लिख भी लेते हैं तो ये मेडिको लीगल केस होगा,
और कानून के हिसाब से हम जाकर किसी एक डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जब तक आप पूरे सबूत लेकर नहीं आएंगे, हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास पुख्ता सबूत है, आप देख लीजिए। मैंने कई डॉक्टर से बात की है, उनका भी यही मानना है कि इन डॉक्टर्स की वजह से मेरी वाइफ की जान गई है। देखिए, हर केस को आगे बढ़ाने का एक तरीका होता है और हम आपके कहने पर इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। और हमारे देश के कानून के हिसाब से हम तब तक एक मेडिकल प्रोफेशनल को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक कि दूसरा मेडिकल प्रोफेशन का व्यक्ति ये कंफर्म न करे कि ये केस सही है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं? देख रवि, मैं तुझे टेस्टिमनी दे दूंगा, लेकिन मैं एक जनरल फिजिशियन, क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजी यानी इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट नहीं हूं, इसलिए तेरे केस का वेट कम होगा। एनीवेज, ये कुछ डॉक्टर की लिस्ट है जो इस फील्ड के हैं, लेकिन ये लोग तेरी मदद करेंगे इसका मुझे डाउट है। रवि अब दूसरे डॉक्टर्स के बयानों को सबूतों की तरह इकट्ठा कर रहा था ताकि वो सपना के तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पहल कर सके। रवि को जल्दी पता चल गया कि यह काम इतना आसान नहीं है। मनीष ने उसे पहले ही कहा था कि यहां हर डॉक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कोई भी डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, अपनी बिरादरी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। और जल्द ही यह सच्चाई रवि के सामने आ गई। मेरी मानिए तो ये केस वेस्ट छोड़िए। देखिए, आपकी पत्नी लौटकर तो वापस आ नहीं सकती है और फिर कोई भी डॉक्टर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के साथ कोई भी खतरा मोल नहीं लेगा। छोड़िए ये सब, लाइफ में आगे बढ़िए। अब जाने वाला तो वापस नहीं आ सकता। ये कैसे डॉक्टर्स हैं? कोई गलत को गलत मानता ही नहीं है। नो वन इज रेडी टू हेल्प। मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि वहां पर कुछ नहीं होगा, लेकिन इस तरह से गुस्सा करने से और हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी तो कुछ नहीं होगा। रवि, क्यों ना मैं काम करते हैं, स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास चलते हैं, जहां पर ये खुराना, निभानी और साहू सब के सब रजिस्टर्ड है। ये रही रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन और ये मेडिसिन, इन पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस। इन लोगों की लापरवाही की वजह से आई हैव लॉस्ट माय वाइफ। डॉक्टर मुखर्जी, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। सर, ये हमको ब्लेम कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ एडमिट होने से पहले पेशेंट की हालत क्रिटिकल थी। सर, वी ट्राइड आवर बेस्ट। इनफैक्ट हमारे ट्रीटमेंट की वजह से इनकी वाइफ इतने दिनों तक सरवाइव कर पाई, नहीं तो। मिस्टर रवि, गलती अगर किसी की है तो वो डॉक्टर खुराना की है। ब्लेम डॉक्टर खुराना। मिस्टर रवि, ये लोग ठीक कह रहे हैं। आपको डॉक्टर खुराना की स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाकर शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि डॉक्टर साहू और निभानी, इनकी राय बिल्कुल ठीक थी। जो दवाइयां और डोज दी गई हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस केस के सारे पेपर्स मैंने देख लिए हैं। इसमें मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता कि हम डॉक्टर खुराना को पैनलाइज करें या किसी भी तरह से उन्हें दोषी समझे। आप डोसेज देखिए ना सर, इसमें भी देखिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस केस में मेडिकल डोसेज के बारे में जजमेंट में थोड़ी सी भूल चूक हुई है। आप इसे थोड़ी सी भूल चूक कह रहे हैं? अब ये तो ह्यूमनली पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो डॉक्टर खुराना के क्लिनिक से सिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर के 3 दिन बाद तक वो जिंदा थी। आई एम सॉरी, उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी डेथ डॉक्टर खुराना के क्लिनिक में नहीं हुई। हाँ, अगर इनकी मौत की आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, किसी को जिम्मेदार पकड़ना चाहते हो, तो वो है सिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर निभानी, डॉक्टर साहू। डॉक्टर खुराना की मिस जजमेंट के लिए हम उन्हें नॉमिनल फाइन दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। रवि शाह को अपनी वाइफ की डेथ की वजह से गहरा शॉक लगा है और वो इस शॉक में हम सब पर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। गलती उनकी थी, उन्होंने अपनी वाइफ को ओवर द काउंटर ड्रग्स दिए जो बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के थे या फिर किसी डॉक्टरी सलाह के, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई। और अब वो अपने गिल्ट छिपाने के लिए हम सब पर झूठ मूठ का इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ लोग पब्लिसिटी के भूखे होते हैं, वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रवि शाह वो भी इनमें से ही है। वो अपनी वाइफ की डेथ लेके हमें डिफेम करके खुद पब्लिसिटी चाह रहा है।
ताकि वो चर्चा में बने रहे और उसके मेडिकल रिसर्च को फंड्स मिलते रहे। आप बताइए, हम डॉक्टर जानबूझ के किसी की जान क्यों लेंगे? और अगर रवि शाह को लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो वो कोर्ट में जा सकता है, कानूनी तौर से प्रूव कर सकता है। व्हाट इज दिस? सारा सिस्टम गड़बड़ है, सबके सब मिले हुए। इन लोगों की वजह से मेरी वाइफ की जान गई है और ये लोग कहते हैं कि मैं ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ, पैसों के लिए कर रहा हूँ। अरे तू तो मेरा दोस्त है, तू तो जानता है कि मैं ये रवि कूल डाउन। अरे व्हाट कूल डाउन? आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम। छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को। रवि, देखते हैं आगे क्या करना है। कानून लोगों की मदद के लिए होता है, लेकिन कई लोग इसे तोड़ मरोड़ कर अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक बिना प्राइमा फेसाई एविडेंस के पुलिस मेडिकल नेग्लिजेंस या लापरवाही के मामले में किसी भी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। रवि उस स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास गया जहां वो तीनों डॉक्टर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन वहां भी निराशा ही उसके हाथ लगी। रवि को अब आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा था। फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी उम्मीद से परे था। या नितिन, मैंने रिपोर्ट्स मेल कर दी हैं, प्लीज गो थ्रू इट। और डॉक्टर रैल्फ से मेरी बात हो गई है, ही हैज एग्रीड टू टेस्टिफाई। थैंक यू नितिन, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ रवि बोल रहा हूँ। मैं रोहन गांधी, मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, हेल्थ इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं डायरेक्टर हूँ। हमने आपकी वाइफ के पूरे केस को बहुत गौर से फॉलो किया है। आपका स्ट्रगल हम सही मानते हैं। थैंक यू सर। अगर हम आपकी कोई मदद कर पाए तो हमें अच्छा लगेगा। आप चाहे तो हम लोग मिल सकते हैं। आई विल बी ग्रेटफुल सर। आप मेरा एड्रेस ले लीजिए सर, मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं भी मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन लापरवाह डॉक्टर्स ने मेरी बहन की जान ले ली। और जब से इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन लापरवाह डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, जो इस प्रोफेशन के नाम को खराब कर रहे हैं। सर, आई रियली अप्रिशिएट द वर्क यू आर डूइंग। सारे पेपर्स के साथ एक अच्छे वकील के पास जाना चाहिए। मिस्टर श्रीराम कुटी इस वक्त के मेडिकल के टॉप केस लॉयर हैं और आप है मिस्टर रवि शाह। हेलो सर। मुझे इस केस के बारे में पता है, मैं इसे न्यूज़ में फॉलो कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इंसाफ मिले। हमें मेडिकल काउंसिल को भी इन्वॉल्व करना होगा। सब करके देख लिया सर, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं स्टेट काउंसिल भी गया था जहाँ पर कि ये लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप स्टेट काउंसिल छोड़िए, हमें सीधे मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया में इन तीनों डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। थैंक यू सर। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। जब ये पेशेंट को हमारे पास लाए थे वो ऑलरेडी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। वी ट्राइड आवर बेस्ट बट सर, गलती हम दोनों की नहीं, डॉक्टर खुराना की थी। एक्सक्यूज मी सर, जब तक पेशेंट मेरी क्लिनिक में थी तब तक वो सेफ थी, शी वाज अलाइव। डेथ इनके हॉस्पिटल में हुई है, दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल। बट आपने केस को इतना वर्स कर दिया था, क्या उसे बचा पाना इम्पॉसिबल था? एक्सक्यूज मी सर, प्लीज स्टॉप दिस। डॉक्टर खुराना, क्या आप बता सकते हैं आपने पेशेंट को स्टेरॉइड्स के जो डोज दिए वो कौन सी मेडिकल बुक्स के हिसाब से सही था? आपने पेशेंट को मैक्सिमम डोज स्टेरॉइड्स के दिए, जो कि कई गुना ज्यादा था। क्यों? और आप लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी ब्लड टेस्ट के अपने हिसाब से ये सोच लिया कि ये बीमारी है और अपनी मर्जी के मुताबिक जो दवाइयां आए वो देते रहे। पेशेंट का एक भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया गया। क्यों? सर, 10 के मरीजों को इंजेक्शन लगाना ठीक नहीं है। कौन कहता है ये? मुझे विश्वास नहीं होता, इतने बड़ी डिग्री लेने के बाद, एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर होने के बावजूद आप लोग इस तरह के मिथ्स, इस तरह के भ्रम पालते हैं। बड़े शर्म की बात है। आप लोग ये जान चुके थे कि डॉक्टर खुराना का ट्रीटमेंट सही नहीं है, उसके बावजूद आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की उसे ठीक करने की। आप लोग सीनियर डॉक्टर्स हैं। अब आप लोगों को मैं ये बेसिक ट्रेनिंग दूं कि 10 को कैसे ट्रीट किया जाता है? सबसे पहले तो आप लोगों का बेसिक सपोर्ट केयर सिस्टम ही नहीं था। कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं, नो आईवी ड्रिप। आप लोगों ने आईवी ड्रिप तक नहीं लगाया, उल्टा आप लोगों ने स्टेरॉइड्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम डोज दे दे के केस को और खराब कर दिया। और डॉक्टर खुराना, आप अपने पेशेंट का इलाज बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं बाहर। ये आप तीनों डॉक्टर्स की लापरवाही नहीं तो और क्या है, बताइए। तो रवि, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आपकी पत्नी की मौत
इन तीनों डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई, इसलिए इन पर मेडिकल नेग्लिजेंस लीडिंग टू डेथ का केस चलेगा। आखिरकार यह माना गया कि सपना की मौत उन तीनों डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई। भारतीय कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति की मौत किसी डॉक्टर या दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर की लापरवाही या जल्दबाजी की वजह से होती है तो उस पर आईपीसी की धारा 304A के तहत क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। उन तीनों डॉक्टर्स की लापरवाही को देखते हुए उनके मेडिकल लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए। सपना शाह मेडिकल नेग्लिजेंस लीडिंग टू डेथ केस में कोर्ट ने 3 महीने तक डॉक्टर साहू, डॉक्टर खुराना और डॉक्टर निभानी के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। अब वो 3 महीने बाद ही अपनी प्रैक्टिस को रिज्यूम कर सकेंगे। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बस 3 महीने का सस्पेंशन। बकवास है ये सब। 3 महीने के बाद ये फिर से काम करने लगेंगे। इनकी लापरवाही की वजह से फिर से किसी की जान जाएगी। मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। जब तक रहूंगा तब तक लड़ूंगा। मुझे सपना की मौत का इंसाफ चाहिए। जिन डॉक्टर्स की वजह से रवि ने अपनी पत्नी को खो दिया, उन्हें मिली इस सजा से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है, डॉक्टर्स की लापरवाही या गलती की वजह से होने वाली मौतों की खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं। इसके बावजूद हमारे देश में ऐसी घटनाओं का कोई भी सालाना आंकड़ा मौजूद नहीं है। हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि इन घटनाओं में डॉक्टर्स की गलती तो है ही, लेकिन थोड़ी असावधानी हमारी भी है। कभी भी डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी दवाई ना लें, और जब डॉक्टर से मिलने जाएं तो बीमारी के बारे में कोई भी सवाल पूछने में हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं। और अगर मन में थोड़ी भी शंका हो तो किसी और डॉक्टर से मिलकर सेकंड ओपिनियन जरूर लें। और अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, तो इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, समय रहते आप अपनी आवाज उठाइए। यदि किसी रोगी या उसके संबंधियों को लगता है कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का शिकार हुए हैं और वो क्रिमिनल केस दर्ज नहीं कराना चाहते हैं या नहीं करा पा रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रवि आज भी उन तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। हम दुआ करते हैं उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उम्मीद करते हैं कि आप इस केस से सीख लेंगे ताकि कल आपके साथ ऐसा ना हो जैसा रवि के साथ हुआ। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए।